मारे बिना गौतम एक हत्यारा बन गए। इसका स्क्रू थोड़ा ढीला है सर, इसकी बातों पर मत जाइए। इसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इंटीग्रेशन डिसऑर्डर कहते हैं। दिस इज अ नॉर्मल ब्रेन एंड दिस इज गौतम्स ब्रेन। नॉर्मल ब्रेन के कंपैरिजन में गौतम के ब्रेन में ग्रे मैटर 25% कम है। दिस कॉजेज वेरी सीवियर न्यूरोसाइकोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज, मतलब उसकी याद करने की शक्ति को कम कर देता है। इस तरह के शख्स जो चीज इनके पास नहीं होती है उसके होने की कल्पना कर लेते हैं। गौतम बचपन से अपने मॉम डैड के बगैर रहता आया है, इसीलिए उनके होने की कल्पना करता है, जबकि ये सिर्फ उसका वहम है और कुछ नहीं। उसने ये भी कल्पना कर ली कि उसके मॉम डैड को किन्हीं 3 लोगों ने मार डाला है और अब वो उसे भी मारना चाहते हैं। इस कल्पना की वजह से गौतम बदला लेने के लिए उनको मारने की कल्पना करता है। कुल मिलाकर उसने एक रिवेंज स्टोरी क्रिएट कर ली है। अब वो सच और वहम के बीच फैसला नहीं कर पा रहा है, इसलिए बहुत डिस्टर्ब हो गया है। लेकिन आप परेशान मत होइए, I'll treat him. Don't worry. Hello, Mr. Gautam. How are you feeling? Nervous? Anxious? Self-conscious? Afraid? Oh, angry. Okay. Gautam, अब मैं तुमसे तुम्हारी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ सवाल पूछूंगा। ओके? तुम्हारे मॉम डैड कैसे दिखते थे ये जानते हो? गौतम, तुम्हारी मॉम कैसी दिखती थी? याद नहीं। और तुम्हारे डैड के बारे में कुछ बताओ। मॉम डैड कैसे दिखते थे ये नहीं पता है, लेकिन उनके मर्डरर्स को जानते हो। तुम्हें अपने मॉम डैड के नाम पता है? नहीं पता। तो मर्डरर्स के नाम मालूम है? वो भी नहीं पता। तुम्हें मर्डरर्स के नाम नहीं पता है, लेकिन फिर भी उन्हें मार डाला। गुड। सो अनजान शक्ल के लोगों को कुछ जाने पहचाने शक्ल के लोगों ने मार डाला। फैंटास्टिक। उन तीनों को मैंने मारा, ये बात शायद झूठ हो, लेकिन उन्होंने मेरे माँ बाप को मारा, ये बात सच है। हर पेशेंट ऐसा ही बोलता है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं कि वो उसका वहम है। ऐसे केसेस में सालों से देख रहा हूँ। मैं सच कह रहा हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो और ये साबित करने के लिए मेरे पास ये मेडिकल रिपोर्ट्स है। तुम्हारे पास क्या है? डू यू हैव एनी प्रूफ? डू यू हैव एनी प्रूफ? हाँ? मैंने तुम्हें मारा? ऑफ कोर्स, डैम इट। कैसे पता चला? दर्द हुआ। इट पेन्स मैन। उस दर्द से जैसे तुम्हें पता चला कि यह सच था, वैसे ही इस दर्द से मुझे पता चला कि यह सच है। क्यों? मैं तुम्हारी कल्पना क्यों नहीं करता? इनकी क्यों नहीं करता? इनकी क्यों नहीं करता? उन तीनों की ही कल्पना क्यों करता हूं? क्योंकि उन्होंने उन तीनों ने मेरे मां बाप का कत्ल किया था। डॉक्टर, गौतम जिन लोगों की कल्पना करता है वो लोग असल में हो सकते हैं क्या? इम्पॉसिबल। और अगर हुए तो? इम्पॉसिबल। कौन हो बेटा तुम? हाँ? क्या हुआ तुम्हें? यहाँ क्या कर रहे हो? बोलो। मॉम? क्या हुआ उन्हें? डैड, हाँ? डैड, मर्डर हो गया। हाँ? कहाँ? वहाँ। यहाँ मॉम को गोली मारा। यहाँ डैड की लाश थी। तुझे कितनी बार बोला है कि एक स्टेपनी टायर रखा कर, लेकिन तू तो अपनी ही वाली करता है ना। कल को अगर हम कहीं किसी ड्राइवर, यहाँ पे कोई मर्डर हुआ है क्या? मर्डर? ऐसा तो कुछ नहीं साहब। आपको किसने बोला? ये बच्चा बता रहा है कि इसके मॉम डैड का यहाँ पे मर्डर हुआ है। इस बच्चे ने? ये थोड़ा पागल है साहब, ऊट पटांग बातें करता रहता है बेसिर पैर की। कहता है वहाँ माँ मरी पड़ी थी, वहाँ बाप की लाश पड़ी थी, किसी ने गोली मार दी। इसका स्क्रू थोड़ा ढीला है सर, इसकी बातों पर मत जाइए। ड्राइवर, कहाँ चलना है सर? उस बस को फॉलो करो। आप कहाँ से आए सर? लंदन। ओह लंदन,
लंदन मेरा सपना है सर। लंदन में सारे कैब ड्राइवर्स अपने इंडियन ही है ना सर। मैं भी वीज़ा के लिए ट्राई कर रहा हूँ। आप मेरी हेल्प करेंगे तो मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी। ओके ओके, देखते हैं, फॉलो द बस। ओके सर। आराम से टाइम टावर आ गया, उतरो उतरो। सर आपका स्टॉप नहीं है अभी, आपका स्टॉप आगे है, आप बैठे रहो। ठीक। उतरो उतरो। बाय एवरीवन। फिर मिलेंगे, बाय। मैं टैक्सी में ही आपका इंतज़ार करता हूँ सर। शूट शूट करो। वो देखो भाग रहा है। क्या हुआ सर? सर सर दे देना। छोटा बच्चा है सर, छोड़ दीजिए सर। कौन हो बेटा तुम? बेटा यहाँ मेरी मॉम को गोली मारा। यहाँ मेरे डैड की लाश थी। किसकी बात सुन रहे हैं साहब? इसके दिमाग का पेज ढीला है, बहुत ऊटपटांग बातें करता है ये। माँ बाप नहीं है इसके, लेकिन सोचता है कि वो जिंदा है। ड्राइवर कंडक्टर समझदार निकले। पूछने पर कि पैसा चाहिए या जान, कहा दोनों चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए? वीजा चाहिए, क्यों?